पंचकुला नगर निगम के चुनाव पूरे शबाब पर हैं और हम लोगों की राय जानने के लिए यवनिका पार्क में सुबह सुबह पहुंचे हैं। यहाँ पे एक पूरा का पूरा हुजूम कह लो या लोगों का ग्रुप कह लो, वो योगा कर रहा है। इनसे जानते हैं कि किस तरह की परिस्थितियां पंचकुला के अंदर हैं और कौन सी पार्टी का जोर लग रहा है। तो आप ही बताइए भाई साहब, अपना नाम बताइए। सर सुनील जिंदल नाम है मेरा जी। कौन सा वार्ड आपका पड़ता है? वार्ड नंबर 4। जी जी। तो क्या लगता है कौन कौन कैंडिडेट खड़े हैं और किस तरह की परिस्थितियां हैं? सर परिस्थिति तो ऐसा है कि एक तरफा ही चुनाव लग रहा है हमें। जी। बीजेपी का बोलबाला है और बीजेपी ही जीतेगी। जी। बिल्कुल। ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी जीतेगी? सर कमाल कर रहे हो आप देखिए शहर में काम कितने हुए, पहले बीजेपी की सरकार है। जी। ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी। जी। बस यही बात है। पर आज सुबह सुबह एक झटका जो है, कमर्शियल सिलेंडर का रेट जो है 1000 रुपए बढ़ा दिया है। तो आपको नहीं लगता कि महंगाई की मार जो है आम लोगों के ऊपर पड़ेगी, जो खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं? चाय का रेट बढ़ेगा, समोसे का रेट बढ़ेगा, जो भी सामान आप बाहर से लाते हो। क्या लगता है? सर ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो एक टेम्परेरी है। जी। ठीक है ना, जो आपको पता है वॉर चल रही है उसके कारण हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कभी अगर आपके काफी उम्र हो गई है, तो उसमें आपको लगता है कि कभी रेट बढ़े अगर किसी चीज के, तो उसके बाद कम किए गए हैं? सर ऐसी बात नहीं है, ये तो टेम्परेरी है, सबको पता है। जी जी। युद्ध की परिस्थितियां है। तो मतलब आपको लगता है कि कुछ देर के बाद ये रेट जो है कम हो हाँ बिल्कुल कम होंगे जी, 100% कम होंगे जी। तो आपके वार्ड के अंदर क्या क्या काम हुए हैं? सर हमारे पार्क देखिए जाके आप। जी। बहुत बहुत पैसा लगा है पार्कों में जी। बहुत बढ़िया कर दिए हैं, सब में आप लगाओ, जिम लगा दिए हैं, झूले अच्छे कर दिए हैं, सारे जो ट्रैक हैं वो सारे दोबारा से नए बने हैं जी। बहुत बढ़िया काम हुआ है जी। तो ये जिंदल साहब का कहना है कि इनके वार्ड के अंदर काफी काम हुए हैं और बीजेपी की जो है बहुत अच्छी जो है इस वक्त संभावनाएं लग रही हैं। अब हमारे साथ दूसरे सदस्य हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह, कौन से वार्ड से हैं आप? मेरा नाम राजकुमार भाटिया है। मैं भी इसी वार्ड से हूँ जी। तो 4 नंबर जी। आप बताइए कि क्या लग रहा है आपको इस समय? मतलब मेरे हिसाब से तो दोनों बराबर चल रहे हैं अभी। यहाँ पे हमारे राजीव चौधरी जी खड़े हैं और उधर भारत देशी जी हैं जी। दोनों अपना बराबर का चल रहा है अभी जो जी। तो अभी ये कहना संभव नहीं है कि कौन ज्यादा ऊपर जाएगा जी। अभी समय की परिस्थिति ऐसी है, रोज नई नई प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए जी। वो ये कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अब जो नया युवा चेहरा आया है वो करे अभी हम कुछ करके दिखाएंगे जी जी जी। तो भारत हितैषी के को जो है एक कैंडिडेट से जो है दिक्कत हो रही थी कि बीजेपी की कैंडिडेट बागी होके खड़े हो गए थे। हाँ जी। तो अब क्या लगता है कि परिस्थिति बदली है, वो साथ चल रहे हैं या कि उसी तरह की स्थिति है? अभी इतना साथ नहीं चल रहे हैं मेरे हिसाब से तो जी। बाकी ये है भी अगर वो पहले वाले थे तो थोड़े स्ट्रांग थे जी जी। अब उससे थोड़ा सा पलड़ा कम हुआ है जी जी। तो अब ये जो कांग्रेस के हैं, ये युवा हैं अपना राजीव जी जी, ये भी पूरा जोर लगा रहे हैं जी जी जी। हाँ, तो मेरे हिसाब से पूरा टक्कर है, बराबर की टक्कर है जी जी जी। तो बाकी हमारे वार्ड में तो जी मतलब बीजेपी ही बारी है। अच्छा, इससे पहले कौन है यहाँ? उमेश सूद जी हैं। सोनिया सूद बीजेपी की साथ होती है। बीजेपी के। तो काम हुआ है या नहीं हुआ? बहुत बढ़िया काम हुआ है। लेकिन काम होने के बाद टिकट नहीं दिया गया उनको। सर ये तो पार्टी का है, आपको पता ही है जी। अपना परिवार बात थोड़ा बहुत चलता ही रहता है जी जी। वो चीजें तो सही है जी। तो मेयर के कैंडिडेट के ऊपर क्या कहना है आपका? मेयर कैंडिडेट बहुत बढ़िया है जी, मतलब इतनी ह्यूज वोटिंग डलेगी उनको ना जी, आज तक इतिहास में नहीं डली होगी भाजपा को। भाजपा श्यामलाल बंसल, मतलब श्यामलाल बंसल को आज तक इतने वोटों से कोई जीता नहीं होगा जी जी जी। इस बार जितना इस बार जीतेगा जी। तो इनका कहना है कि अब भाजपा को जो है बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही है और मेयर का कैंडिडेट जो है वो बड़े अच्छे मार्जिन से, ना केवल अपने लिए मेयर के लिए, बल्कि जो पार्षद है 4 नंबर में वो भी जो है अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। भाई साहब आपका क्या नाम है? विजय कुमार जी। आपका कौन सा वार्ड है सर? 5 नंबर है मेरा, सेक्टर 15 से हूँ। आपके यहाँ से कौन कौन खड़े हैं सर? हमारे एक बीजेपी के खड़े हैं कौशिक और विजय खड़ा है कांग्रेस से जी, विजय शर्मा। तो मुकाबला उन्हीं दोनों में लग रहा है? हाँ मुकाबला उन्हीं में है मगर जीतेगी बीजेपी। अच्छा जी। हाँ। तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको? उसने काम बहुत किया है वहाँ पे ना जी। हाँ, तो लोग खुश हैं उससे, कहते काम बहुत अच्छा किया तो जीतेगा वो जीतेगा। लेकिन आम लोगों की अगर धारणा देखो तो महंगाई की मार जिस तरह से लोगों के ऊपर पड़ रही है और दिक्कतें हैं जो लोगों को होती हैं रोजाना की, और आप चले जाओ, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। 116 करोड़ का भ्रष्टाचार यहाँ पे हुआ है। तो क्या लगता है आपको? हुआ तो है जी, अब क्या करें, सबको पता है जी। तो इसके बारे क्या बोले हम?
नहीं आप मतलब ये है अभी कोई भी सरकार आती है तो भ्रष्टाचार होती है मतलब कम जी, हाँ जी। क्या करें। अगर पंचकुला में देखें आप तो पंचकुला के अंदर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। हाँ, कभी ऐसे ये पंचकुला की नहीं नहीं परिस्थिति नहीं 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 आई है? नहीं कोई नहीं, ये यही दिक्कत है इसमें। यहाँ पे जो है ना काफी प्रॉब्लम तो आ रही है साफ सफाई से। साफ सफाई से नहीं, दिक्कत है। हाँ दिक्कत है, नहीं है साफ। यहाँ पे हम पार्क में बैठे हैं, बाहर देखो कूड़ा पड़ा है। हाँ, हाँ। अभी तक 20 दिन हो गए कूड़ा पड़ा है, उठाया नहीं किसी ने। जी 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 जी। तो हमें बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो फिर पार्किंग भी नहीं आपको होती। लगता है कि भाजपा जो है भाजपा ऐसे क्योंकि एक साइड नजर आ रहा है यहाँ पे तो जी, जी। पंचकुला में। जी 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 हाँ। जी। सर आपका क्या नाम है? भारत भूषण गंभीर। जी। हाँ आप जी, हाँ कौन से वार्ड से हो? वार्ड नंबर 12 है हमारा। वार्ड नंबर 12। जी। कौन कौन वहाँ पे कैंडिडेट है? वहाँ बीजेपी का है योगेश जगोता अच्छा जी। और कांग्रेस का सोई है। जी। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह की मुकाबला चल रहा है? यहाँ तो मुकाबला ओपनली मतलब उसका बीजेपी का ही चल रहा है, पूरा चल रहा है। बीजेपी का ही हाँ, चल जीत रहा है। जाएगी बीजेपी, चल जी। जाएगी। तो आपके वार्ड के अंदर काम हुए हैं या नहीं हुए? काम हो रहे हैं, सड़क भी ठीक हो गई है, पार्क हमारा जो काफी मेंटेन होगा 4 सेक्टर का। जी। इवन वहाँ पर सिंथेटिक वो भी लग गया, ट्रैक बन गया है 4 सेक्टर के पार्क में। काम तो चलो आ रही है, बीजेपी काम करा रही है। आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे जो है लोगों के रहते हैं इस चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में वोट डालने के लिए क्या मुद्दे रहते हैं, और भ्रष्टाचार मुद्दा है या नहीं है? नहीं, भ्रष्टाचार का तो इतना खैर नहीं कह सकते। मुद्दे में है थोड़ा साफ सफाई का होना चाहिए। कई जगह पेड़ों की कटिंग नहीं हो पा रही है, वो लोगों का उस तरफ थोड़ा ज्यादा रुझान आ रहा है। जी जी ये होना चाहिए जी बस, ये मेन यही है, कुछ ज्यादा इतना नहीं, मुद्दा नहीं। जी 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 बाकी तो ठीक चल रहा, सारा ठीक चल रहा है। जी। पूरी उम्मीद है कि बीजेपी जीत जाएगी, पूरे अच्छे मार्जिन से जीतेगी। पूरे पंचकुला में या आपके वार्ड में? नहीं, पूरे पंचकुला का ही चल रहा है। मेयर भी बीजेपी का ही बनेगा, जी। क्योंकि लोग मेन वोट दे रहे हैं बीजेपी के नाम पे और मोदी के नाम पे। जी जी मोदी है वहाँ पर, सेंटर मोदी है, स्टेट में बीजेपी है। जी जी। अगर यहाँ भी बीजेपी आएगी तो काम अच्छा होगा, नेचुरली काम होएगा अच्छा। सारे मिलके ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो पूरा अच्छा काम करवाएगी। जी जी जी। मेन ये तो ये कहना है भाई साहब का कि ट्रिपल इंजन की सरकार है और मोदी के नाम पे वोट पड़ती है। आइए हम अब दूसरे जो है योगा कर रहे हैं भाई साहब, उनसे जानते हैं कि किस तरह की परिस्थितियां हैं। कौन सा वार्ड है सर आपका? नाम बताइए पहले अपना। मनमोहन सिंह पॉल जी। वार्ड नंबर 5 जी और मिस्टर कौशिक और विजय कुमार जी जी वो प्रत्याशी हैं। हाँ जी कांग्रेस के विजय हैं जी। और उसके तो तो- क्या लगता है भाई साहब? ने मुकाबला तो अच्छा चल रहा है और बीजेपी की उम्मीद है और काम भी कराए हैं बीजेपी ने, पर कुछ काम ऐसे हैं जो होने वाले हैं। जैसे कि डॉग्स की जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है जी। और कैटल फ्री बीजेपी ने पहले आज से 10 साल भी पहले बोला था कैटल फ्री हम ये देंगे जी अपना सिटी को, जी। तो वो वैसे ही चल रहा है। जी जी जी। तो इसमें सुधार नहीं है, इसमें सुधार होने की बहुत जरूरत है। हम चाहेंगे कैटल फ्री जो पंचकुला बने और हम बीजेपी की सपोर्ट करते हैं वैसे जी इसके लिए, क्योंकि इन्होंने काम तो करवाए हैं जी और इनको हमें उम्मीद है कि इनको फंड भी अच्छे मिलेंगे बीजेपी को, उस वजह से तो हो सकता मतलब है। ये है कि सरकार बीजेपी की है दोनों हाँ। जगह, केंद्र में भी और हाँ जी, राज्य में भी। हाँ जी, तो इसकी वजह से जो है पंचकुला को फायदा तभी होगा अगर सरकार बीजेपी के पार्षदों बिल्कुल बिल्कुल की जीत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन आपको नहीं लगता है मानसून का सीजन अभी आ रहा है हाँ और जी। आपने देखा होगा कि पंचकुला जो है एक कार के बोनट तक कई इलाकों में पानी खड़ा हो जाता है। मेन सड़कों पे गाड़ियां निकालनी भी मुश्किल हो जाती है। काम तो काफी होने वाले हैं जी जी। काफी होने वाले काम है। गड्ढे पड़े हैं सड़कों में, कई जगह हो जाते हैं, जैसे बरसातें हटती हैं उसके जी। बाद कितने गड्ढे होते हैं। तो जी। काम तो रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए और जी, होते जी। रहने चाहिए, जी। जो कि एक बहुत हमारे समाज उसमें कमी है कि जब इलेक्शन आते हैं तब काम का जोर ज्यादा लग जाता है, उसके बीच पहले कोई ना करते परवाह नहीं करता कोई। तो ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए काम जो है जी 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 तो जिससे लोगों को सुविधा होती रहे। जी। तो भाई साहब का कहना है कि रेगुलर बेसिस पे काम होने चाहिए, बहुत से काम होने वाले हैं और वो काम चलते चाहिए। कहीं ना कहीं ये एक रुकावट बीच में आती है। तो अब और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम तरसेम सिंह है जी जी और मैं 8 सेक्टर से हूँ। जी हमारे यहाँ पार्षद सोनिया जी थे, जी उन्होंने बहुत काम कराया। मतलब जब भी कोई काम पड़ता था जब भी मतलब काम कराते थे। जी अब तो वो आजाद खड़े हुए थे, अब फिर बैठ गए, जी लेकिन बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। जी। हाँ। तो आपको क्या लगता है, क्यों लगता है कि पार्टी को उनको आगे नहीं लाना चाहिए था अगर उन्होंने काम करे हैं? लाना चाहिए था, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन अभी भी ठीक है, अभी वो बैठ गए हैं। चलो
करेंगे काम समाज का करेंगे। जी पार्टी ने बोला भी करेगा, ये इसके हाथ में सब कुछ है, देंगे जो है। हाँ जी जी अभी 8 सेक्टर में आ गए, 9 सेक्टर में आ गया वो। अच्छा जी, पहले 8 सेक्टर भी बीच में था। अच्छा 8 सेक्टर भी बीच में। हाँ जी हाँ। एक ही वार्ड था। अब एक हमारा सेक्टर कम कर दिया है उन्होंने। अच्छा एक सेक्टर कम कर दिया। हाँ जी हाँ। वार्ड नंबर कौन सा? 5 4 हाँ जी वार्ड नंबर 4 था, अब आपका 5 हो गया। हाँ जी हाँ जी। अच्छा ठीक। तो श्यामलाल जी आए हैं, बहुत पुराने कैंडिडेट है भाजपा के, बहुत ही नहायत अच्छे आदमी हैं। जी 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 और ये मेरे बनने चाहिए बस, हमारा तो खैर जी बहुत प्रेम है इनसे। जी जी लेकिन ये सबके समाज से शुरू से पब्लिक की सोचते हैं, जब की सोचते हैं। हमें तो बहुत अच्छा लगा जो भाजपा जी ने उनको खड़ा कर दिया। जी जी। सुबह हम यवनिका गार्डन में पंचकुला के पहुंचे हैं और ये जानने के लिए कि लोगों की नब्ज टटोलने के लिए कि किस तरह से लोग सोच रहे हैं पंचकुला के बारे में, अपने प्रत्याशियों के बारे में। विभिन्न वार्डों के जो है लोग हमें यहाँ पे मिले और उन्होंने परिस्थितियाँ बताई, क्या क्या पंचकुला की दिक्कतें हैं उसका भी उन्होंने खुलासा किया। और उन्होंने कहा कि काम अभी बहुत होने वाले हैं और कईयों ने ये भी बोला कि महंगाई का झटका जो है लोगों को लगातार लगता रहता है, सरकार इसके बारे में कुछ नहीं सोचती, आमदनी तो इतनी बढ़ती नहीं है। तो अब हम अगले सेक्टर में भी पहुंचेंगे जानने के लिए, अगले वार्डों में पहुंचेंगे जानने के लिए कि किस तरह की जो है परिस्थितियां रहती हैं पंचकुला के अंदर। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि मेयर जो है और भाजपा जो है वो लाइमलाइट के अंदर ज़्यादा नज़र आ रही है। उन्होंने काम तो करवाए हैं लेकिन अभी भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो होने वाले हैं। साजन शर्मा, कैमरामैन अजीत कौशल के साथ अर्थ प्रकाश के लिए अपने साथी और सहयोगी आदित्य शर्मा के साथ।